हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम देखेंगे, एक नज़्म है जिसका नाम है, आपको बता दूं मैं, एक बच्चा और जुगनू की बातें। ठीक है, तो थोड़ी आवाज़ आज चेंज होगी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वेरी वेल। मुश्किल अल्फाज के मायने। ठीक है, तो नज़्म के अशार की तशरीह से पहले हम इसको पहले ये देख लेते हैं अल्फाज और मायने। जैसे कि समा मतलब होता है मंज़र। ठीक है, समा का मौसम भी होता है कहीं कहीं। इल्तिजा दरख्वास्त या गुजारिश। दम देना एक मुहावरा है, यानी धोखा देना। ठीक है, जूं यानी जैसे या जिस तरह। आफताब, सूरज। पामाल करना यानी रौंदना या कुचलना, पायमाल करना। ठीक है, उसके बाद गाइस, गमगीन, उदास। रिहा यानी आज़ाद। वाकफियत यानी जानकारी, फैमिलियर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। कारीगरी, हुनर या फ़न। अल्हड़पन, भोलापन या नादानी। तो अब देखते हैं इसका, पहले हम नज़्म को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़ी जैसे चिंगारियाँ। पड़ी एक बच्चे की उन पर नज़र, पकड़ ही लिया एक को दौड़ कर। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। ठीक है, वो झमझम चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता न पाया मगर। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा, कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा। अब इसका देखते हैं तशरीह, यानी कि सियाक व सबाक के साथ। देखिए सियाक व सबाक, ये अशार नज़्म एक बच्चा और जुगनू की बातें से लिए गए हैं, जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। तशरीह है जो अभी हमने पढ़ी नज़्म। इन अशार में शायर ने बरसात की अंधेरी रात का जिक्र किया है, जिसमें जुगनुओं के उड़ने से हवा में उड़ती हुई चिंगारियों जैसा मंजर नज़र आ रहा था। नज़र लग रहा था, नज़र नहीं, यहाँ पे मंजर नज़र, ये हटा के आग लगा दो, अलिफ पे आमद, आ रहा था। ठीक है, और देखिए, एक बच्चे की जब उन पे नज़र पड़ी तो उनमें से एक को पकड़ लिया और अपनी टोपी में छिपा लिया। बच्चे की टोपी में कैद जुगनू इधर से उधर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन जब उसे निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आया तो उसने बच्चे से गुजारिश की कि वो उसे इस कैद से आज़ाद कर दे। तो गाइस आगे देखते हैं क्या है। अब गाइस देखते हैं जुगनू। अब ये दूसरा मतलब इसका हम करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसको, नज़्म को पूरी। खुदा के लिए छोड़ दे मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। बच्चा बोलता है, करूँगा ना आज़ाद उस वक्त तक कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक। फिर जुगनू बोलता है, चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। बच्चा बोलता है, अरे छोड़ कीड़े न दे दम मुझे। दम यानी धोखा, छोड़े यहाँ लिखिए, अरे छोड़ कीड़े, है ना, कि है वाकफियत अभी कम मुझे, उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल। ठीक है, कि इतने से कीड़े में है क्या कमाल। ठीक है, उसके बाद, धुआं है न शोला न गर्मी न आँच, चमकने की तेरी करूँगा मैं जांच। जुगनू बोलता है, ये कुदरत की कारीगरी है जनाब। कुदरत यानी यहाँ पे भगवान की बात की जा रही है, खुदा की, अल्लाह की। ठीक है, ये कुदरत की कारीगरी है जनाब, कि ज़र्रे को चमकाए जूं आफताब। जूं यानी कि जैसे, आफताब यानी सूरज की तरह। मुझे दी है इस वास्ते ये चमक, कि तुम देखकर मुझको जाओ ठठक।
न अल्हड़ पने से करूँगा पायमाल, संभल कर चलो आदमी की सी चाल। सियाक सबाक है, ये अशार नज़्म एक बच्चा और जुगनू की बातें से लिए गए हैं, जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। ठीक है, तशरीह देखते हैं, मतलब है। नज़्म के इस दूसरे हिस्से में शायर इस्माइल मेरठी ने मुकालमाती अंदाज में जुगनू और बच्चे की बातचीत बयान की है। जुगनू बच्चे से फरियाद करता है कि वो उसे आज़ाद कर दे, लेकिन बच्चा उसे जवाब देता है कि मैं तब तक आज़ाद नहीं करूँगा जब तक कि दिन के उजाले में तेरी चमक न देख लूँ। जुगनू उसे समझाता है कि मेरी ये चमक दिन के उजाले में नज़र नहीं आती, इसलिए तुम उसे नहीं देख पाओगे। जुगनू का जवाब सुनकर बच्चा उससे कहता है कि ए नन्हे कीड़े, तू मुझे कम अक्ल समझकर धोखा देने की कोशिश ना कर, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिन के उजाले में ही तेरी चमक का राज खुलेगा और मैं इस बात की जांच कर पाऊँगा कि आखिर तेरे चमकने की क्या वजह है, जबकि ना तो तेरे अंदर से कोई धुआं निकल रहा है और ना ही आग निकल रही है और ना ही तेरे अंदर कोई गर्मी या तपिश है, तो फिर आखिर क्या चीज़ है जो तेरे चमकने की वजह है। बच्चे का जवाब सुनकर जुगनू कहता है कि ये कुदरत की कारीगरी है कि उसने मुझे ज़र्रे बराबर कीड़े को आफताब यानी सूरज की सी चमक अता की है, और मुझे ये चमक कुदरत ने इसीलिए अता की है कि तुम मुझे हैरानी से देखते रहो। आखिर में जुगनू एक बार फिर बच्चे से कहता है कि मुझे इस कैद से अच्छे इंसानों की तरह आज़ाद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नादानी से मैं कुचला जाऊं और बर्बाद हो जाऊं। तो गाइस, ये थी नज़्म का तशरीह, और इस नज़्म का तशरीह यही तक है। उसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर का, ठीक है, जिसका नाम था बच्चे की, यानी कि मतलब वही एक बच्चा और जुगनू की बातें। ठीक है, और इस नज़्म के शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। तो चलिए गाइस, अगली वीडियो में हम इस नज़्म के, जिसका नाम है एक बच्चा और जुगनू की बातें, का हम मरकज़ी ख़याल, ठीक है, पेश करेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।